भागवत को भगवान की शब्दमयी मूर्ति कहा जाता है। आप सभी लोगों ने भगवान की मूर्ति अलग अलग धातुओं में देखी होगी। अधिकतर अष्ट धातु में भगवान की मूर्ति बनती है। कोई मूर्तिकार पीतल में बनाता है, कोई भगवान की अष्ट धातु की मूर्ति बनाता है, कोई पीतल की बनाता है, कोई मिट्टी की बनाता है। आज के युग में तो और भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है, इको फ्रेंडली मूर्ति, और गणपति जी अलग अलग प्रकार से रखे जाते हैं। कोई किस से बना रहा है, कोई किस धातु से बना रहा है। कोई बहुत पैसा वाला है तो चांदी की, स्वर्ण की, हीरे जवाहरात की मूर्ति बनाएगा ज्यादा से ज्यादा। किंतु इस जगत का सबसे विचित्र मूर्तिकार अगर कोई है तो वो भगवान श्री वेदव्यास जी हैं। क्योंकि उन्होंने भी भगवान की मूर्ति तो बनाई, पर मिट्टी से, सोने से, चांदी से नहीं। किससे बनाई? शब्दमयी मूर्ति, शब्दों से भगवान की मूर्ति बनाई। भागवत क्या है? भागवत के 12 स्कंद भगवान के सर्वांग अंग है, सर्वांग है, सब अंगों का स्वरूप है भागवत जी में। और जो विगत 3 दिनों से आप 10वां स्कंद सुन रहे हो, ये क्या है? शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होते, पर एक ऐसा है नेक थोड़ा रुक जाए तो सारे फेल हो जाएंगे। कौन सा है? दिल, हृदय, हार्ट, इसका धड़कना। कैसे चले गए ये? बोल हार्ट फेल हो गया। हाथ पांव ठीक थे, पर दिल सबसे अहम है। तो भागवत के 12 स्कंद ही श्री व्यास जी ने कहा इसमें कुछ भी त्यज्यांश नहीं है। कोई ये कह दे कि हमको भागवत का एक महत्वपूर्ण शब्द बता दो, बाकी सब छोड़ दो, बोले कुछ भी इसमें अमहत्वपूर्ण है ही नहीं, सब महत्वपूर्ण है। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या मंगलाचरण की करते हुए यही बोला जाता है कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक तरफ व्यास जी कहते फल है और दूसरी तरफ कहते पिबत भागवतम रसमालयम। तो बोले फल को खाना तो सुना है, पर फल को पीना तो हमने कभी नहीं सुना। पीना क्यों लिखा? ले देखो, फल में छिलका, गुठली, बीज कुछ होता है जो वेस्टेज होती है, पर भागवत में कुछ वेस्टेज नहीं है। एक शब्द भी भागवत का ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी हो, सब उपयोगी है, सबका महत्व है। इसलिए ये है तो फल, पर कैसा फल है? बिना छिलका और गुठली का फल है, बिना बीज का फल है, रसमय फल है। अब फल नहीं खा सकते, पर फल नहीं पी सकते, पर रस तो पी सकते हैं। इसलिए भागवत पिबत भागवतम रसमालय। तो ऐसी भगवान की शब्दमयी मूर्ति, शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत कथा, जिसकी शरण में आप और हम सब लगातार 7 दिनों से बैठे हैं। और ये कथा कब सुनाई गई राजा परीक्षित को? मैं कहती हूँ देखो, हम और आप सब तो कथा में इसलिए आसानी से बैठे हैं क्योंकि हमको कोई मृत्यु की टेंशन थोड़ी, हमें ये थोड़ी पता आज रात को हमें मरना है। पर परीक्षित राजा को पता, जब वो कथा सुन रहे कि 7वें दिन मरने वाला हूं, आज 7वां दिन आ गया, अब 1 घंटे में तक्षक आएगा और मैं चला जाऊंगा। फिर भी परीक्षित राजा बड़ी जिज्ञासा से श्री सुखदेव जी की शरण में बैठ के उनसे प्रश्न जिज्ञासा कर रहे हैं। अंतिम समय में भी कह रहे हैं प्रभु कथा आपने सारी सुनाई, अब मेरा अंतिम समय है, एक चीज और सुना दीजिए
क्या? बोले भगवान के किसी सखा की कथा सुना दीजिए। तब सुदामा चरित्र सुनाया था सुखदेव जी ने। मृत्यु के समय कहां किसको कथा सूझती है, लेकिन धन्य है ऐसे श्रोता राजा परीक्षित। और भागवत असल में देखा जाए तो हमने 6 दिन से आपको बोला नहीं, पर आज 7वें दिन बोल देते हैं, क्योंकि 6 दिन पहले बोल देते तो डर जाते, कथा में ही नहीं आते। अब आज तो कोई ऑप्शन बचा नहीं अब पंडाल से भागोगे तो है नहीं। पर भागवत कौन सा ग्रंथ है? बोले दुनिया में जैसे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस जीना सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। मरण कैसा होना चाहिए, ये मरने का 7 दिन का कोर्स है। अभी पहले बता दे तो आप बोलते ना ना हम नहीं आएंगे कल से, हमको अभी नहीं मरना। अभी नहीं, कभी तो मरेंगे, जब मरेंगे जबकि तैयारी है। 2 तरह की मुक्ति होती है। एक है भागवत के दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने जब कथा आरंभ करी तब इसका प्रसंग का वर्णन किया, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति होती है कि जो योग पद्धति से प्राणों को छोड़ता है। कई साधु नहीं होते, घड़ी टाइम तिथि सब बता देते हैं कि हम फलाने फलाने दिन को इस तारीख को शरीर छोड़ेंगे। योग बल के द्वारा अपने शरीर अपनी आत्मा सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। और सद्यो मुक्ति क्या है? सद्यो मुक्ति होती है भगवान के चिंतन करते करते, भगवान का स्मरण, भगवान को याद करते करते जब आपके प्राण निकल जाएं, उसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। भगवान के स्मरण, भगवान को याद करते करते। और ये बड़ा मुश्किल काम है भैया, जब प्राण छूटते हैं ना तो बड़ी हालत खराब होती है। अब कोई हमसे पूछे तुमको कैसे पता हमारे थोड़ी छूटे, अभी तो जीवित बैठे हो। बोले हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि जब प्राण छूटते हैं तो चारों ओर यमदूत नजर आते हैं। यमदूत किसको नजर? जिसके कर्म बुरे हैं। और जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको क्या नजर आएगा? बोलिए ना आज, और बोल दीजिए। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो। छवि मन में ये बसी हो, मुखड़े पर एक हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। मुखड़े पे ये हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ये प्रार्थना हमें हर रोज करनी चाहिए, करनी पड़ हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए कि प्रभु नहीं पता कब कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी, अंतिम सांस हो, पता ही नहीं है। या घर से कोई निकलता है, घर से कोई सब हमारी तरफ देखो, छोड़ो ना उनको अपना कार्य करने दो, इधर देखो, इतनी गंभीर बात चल रही है, इधर ध्यान दो। कोई घर से निकलता है, सोच के निकलता है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहां जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और सामने मृत्यु खड़ी हो। और उस मृत्यु की घड़ी में पता नहीं
भगवान का स्मरण होगा कि नहीं होगा, भगवान की याद होगी कि नहीं होगी, वो याद आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं लगे होंगे किसी और चीज में और ध्यान कहीं और होगा, मन कहीं और होगा। अभी 2-3 दिन पहले हमने खुद ही अनुभव किया, कुछ ऐसा छोटा सा घटना घटने को होने वाली इस सामने एकदम लगा कि अब तो गए। अब उस समय खैर ठाकुर जी है, पर फिर मन में विचार आता है अगर उस समय कोई ध्यान, स्वाभाविक है कि उस समय भगवान में तो था नहीं, नाम जब तो चल नहीं रहा था, ऐसे समय में कभी जीवन में कभी ना कभी तो आना ही है, ऐसे जीवन में कभी मृत्यु आ गई और भगवान नाम जिह्वा पर नहीं रहा तो बोले फिर क्या होगा, क्या ऐसा करें जिससे हर क्षण हमारे मुख से और अंत समय में हमारे मुख से भगवान नाम निकले। बोले प्रार्थना, भगवान से रोज निवेदन कि प्रभु दुनिया से जाऊं तो या तो एक तो आपका स्वरूप सामने हो और प्राण छूटे तो ब्रज की माटी में छूटे, प्राण जाए तो ब्रज की मिट्टी में आपका, आपके साधु जनों का संग पा करके मैं ये संसार छोड़ूं। कितने कितने महापुरुष हैं, अंतिम सांस चलते चलते तक भी भजन कर रहे हैं, अंतिम सांस चलते चलते तक भी उनके हाथ में भगवान नाम की माला है, तब भी छूट नहीं रहा, तब भी चल ही रहा है, तब भी नाम निरंतर जिह्वा पे नाम भगवान बैठे। तो आसान नहीं है अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना, पर इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण। ठाकुर जी को इस भजन में बहुत बहुत प्यारा भाव है ये, इसमें एक शब्द बताया गया है कि ना जब आप पाओगे तो मुस्कुराते हुए आना, आपके होठों पर अधरों पर बांसुरी हो, चेहरे पर हंसी है। इतनी लंबी लिस्ट बताई है, इतने इतने भाव बताए और अंत में फिर कहता है एक अंतिम बात और है, मेरी छोटी सी है अर्जी मानो तुम्हारी मर्जी, मेरी छोटी सी है मानो तुम्हारी। क्या चाहिए? तो कहता अकेले मत आ जाना, हमें अकेले में आपका दर्शन नहीं। क्या चाहिए? श्री राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।
उड़ता उड़ता जहाज क्रैश हो गया, आग लग गई, मर गए, जल के खाक हो गए, भस्म हो गए। कैसी कैसी मृत्यु जीवन में कहाँ कहाँ मिलती। हम ये नहीं कह रहे कि हम मृत्यु से प्रभु डर है, पर हम ये कह रहे हैं कि जब भी मौत आए, जब भी काल आए, तो काल से पहले हमारी जिह्वा पर आपका नाम हो, क्योंकि अंत समय में आपका नाम निकल गया तो पक्का है आप तक पहुंचे पता नहीं, पर अगले जन्म में फिर एक मौका मिलेगा आपको भजने का, ये तो पक्की गारंटी है, पक्की बात है। अरे भैया, अंत समय में राम निकले, श्री राधा निकले, जय श्री कृष्ण निकले ना, वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, कोई पहुंचा हुआ महापुरुष होगा, जिसके अंत समय में भगवान कहाँ याद आते हैं, उसी को याद आते जिसने जीवन भर उनसे प्रेम किया हो। अंतिम समय में आदमी घर को याद कर लेगा, परिवार को याद कर लेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी पत्नी कैसे रहेगी, पर भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। लेकिन हे प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना, संसार में जीवित रहे तब भी ये जिह्वा आपका नाम न भूले, और संसार से जब जाने का समय आए तब भी हमारी जिह्वा पर आप ही का नाम हो, आप ही की याद हो, आप ही का स्मरण हो। ये याद बड़ा प्यारा शब्द है। जब जब उनकी याद हृदय में आती है ना, मैं कहती हूँ अगर यहाँ बैठे इस समय, इस घड़ी, इस सेकंड अगर आपको भगवान की याद आ रही है, इसका मतलब है यहाँ आपको याद तभी उनकी आई जब वहां बैठे वो आपको याद कर रहे होंगे, तब याद आती है। नहीं तो इस कलयुग में कहाँ समय लोगों के पास, मन कहाँ है लोगों का भगवान को याद करने का। धन्य है वो हृदय, उनके चरण धो धो के पीने चाहिए, जिन भक्तों, जिन वैष्णवों का हृदय दिन रात भगवान को याद करता है, छूटता नहीं, जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम, वो जीते ही भगवान के लिए, उनके जीवन का आधार ही भगवान है, उनका प्राण ही भगवान है।